क्रिसमस के इस पर्व पर मैं आपका अभिवादन करता हूं और क्रिसमस के इस विशेष कार्यक्रम में आपको सम्मिलित होने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। क्रिसमस की जो बात है वो अद्भुत बात है। वो ऐसी बात है जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। क्रिसमस की घटना ने मानव जाति के दिलों को प्रभावित किया है। क्रिसमस की घटना प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में उतर आने की, परमेश्वर के मनुष्य रूप को धारण करने की घटना है। इसने मनुष्य के जीवन की धारा को, मनुष्य के जीवन की मानसिकता को और यहां तक कि मनुष्य के जीवन की नियति और अनंत को प्रभावित किया है। मानव जाति के पापों की क्षमा के निमित्त उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम गांव के एक छोटे से गौशाले में हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण बैतलहम परमेश्वर की योजना का केंद्र बन गया था। बैतलहम शब्द का अर्थ होता है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। यरूशलेम से जो रास्ता मिस्र की ओर जाता है उसके दक्षिण में 5 मील की दूरी पर बैतलहम नगर आज भी स्थित है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ। क्रिसमस की यह ऐतिहासिक घटना है जिसका वर्णन ना सिर्फ बाइबल में है परंतु इतिहास की अनेक पुस्तकों में है। यहां तक कि गैर मसीही इतिहासकारों ने इस घटना का उल्लेख किया है। बैतलहम की घटना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना, क्रिसमस की जो बात है, इस संदर्भ में चाहे आप किसी भी देश के हों, चाहे आप किसी भी संस्कृति के और विचारधारा के हों, मात्र हमारे पास 3 प्रतिक्रियाओं के विकल्प हैं। कोई चौथा विकल्प नहीं है। और इसी संदर्भ में इन 3 प्रतिक्रियाओं के विकल्प पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला विकल्प है जो इस घटना के संदर्भ में हेरोदेस राजा के जीवन में दिखाई देता है, उसकी प्रतिक्रिया में यह बात दिखाई देती है। और यह जो प्रतिक्रिया है यह विरोध की प्रतिक्रिया है। आप कह सकते हैं कि हमारा इस क्रिसमस से कोई संबंध नहीं, प्रभु यीशु मसीह से हमारा कोई संबंध नहीं, प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह हो सकता है आया हो ना आया हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह से कोई वास्ता नहीं। हेरोदेस राजा की भी यही प्रतिक्रिया थी, विरोध की प्रतिक्रिया, रिजेक्शन की प्रतिक्रिया। लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 3 आयत में, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि बालक के जन्म का समाचार सुनकर हेरोदेस क्रोध से भर गया और उसने आदेश निकलवा दिया कि 2 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों को मरवा डाला जाए। हेरोदेस के लिए ऐसा आदेश निकालना कोई नई बात नहीं थी। वह असुरक्षा की भावना से ग्रसित था। उसके जीवन पर यदि आप गौर करें तो वो बहुत क्रूर और बदला लेने वाला और क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति था। वो उस बालक की हत्या कर देना चाहता था जो बालक उसे चुनौती दे सकता था, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने सैकड़ों वर्ष पूर्व यह भविष्यवाणी की थी कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, यह राजाओं का राजा पैदा होने वाला है। और ठीक ठीक पता भी बता दिया गया था। जो लोग ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखते थे उन्होंने भी बताया था कि संसार का उद्धार करता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जन्म लेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। कितने बच्चों को हेरोदेस ने मरवा डाला हम नहीं जानते। हेरोदेस के विषय में यदि आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि अपने 3 बेटों की भी हत्या उसने करा दी थी, क्योंकि उसे डर था कि ये बेटे कहीं उसकी जगह ना ले लें। तो हेरोदेस की प्रतिक्रिया जो थी वो विरोध की प्रतिक्रिया थी। क्या प्रभु यीशु मसीह की बात सुनकर आप आक्रोशित होते हैं? आपके हृदय में यह विरोध की भावना जन्म लेती है? आप सोचते हैं कि हमें इन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का, क्षमा का, अनंत जीवन का सुसमाचार फैलाते हैं, ऐसे लोगों को रोकना है, ऐसे लोगों का विनाश करना है, यह हमारी प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसे हेरोदेस की प्रतिक्रिया थी वो इस सीमा तक बढ़ गया कि बच्चों का उसने कत्ल करवा दिया गया। इसके पश्चात हम दूसरे विकल्प को देखते हैं जो हमारे सामने हो सकता है। दूसरी प्रतिक्रिया को देखते हैं।
यह प्रतिक्रिया उन यरूशलेम में मौजूद विद्वानों, महायाजकों, शास्त्रियों की प्रतिक्रिया थी जो तटस्थता की प्रतिक्रिया है। मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 3 आयत से आगे लिखा हुआ है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उन लोगों ने सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यों लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से छोटा नहीं होगा, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो सारे संसार में राज्य करेगा। और ये जो विद्वान थे हेरोदेस के, ये जो महायाजक थे, ये शास्त्री थे जो भेदों का और भविष्य का ज्ञान रखते थे, जो भविष्यवक्ता थे, इनकी प्रतिक्रिया तटस्थता की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म स्थल से इतनी पास होकर के भी वहां नहीं जाते, उसे स्वीकार नहीं करते, नहीं मानते, नहीं समझते कि ये राजाओं का राजा जन्मा है। सृष्टि में उसके चिन्ह थे, स्वर्ग के दूत धरा पर उतर आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए, सारे जगत के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो लोगों को पापों से छुड़ाएगा और अनंत जीवन का दान देगा, जिसमें मृत्यु का नाश हो जाएगा। परंतु उन्होंने यरूशलेम नहीं छोड़ा, उन्होंने उस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, लिखा है, ऐसा हुआ होगा तो हुआ होगा, परंतु हम तो तटस्थ हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारा काम तो यह है कि हम अपनी धार्मिक परंपराओं को, प्रथाओं को निभाते जाएं और उसी में बने रहें। और क्या सच्चाई है उस राजाओं के राजा के जन्म की, हमें इससे कोई वास्ता नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो ठीक है, हमें ना खुशी है ना कोई गम। हो सकता है ये आपकी भी प्रतिक्रिया कि क्या मतलब प्रभु यीशु मसीह का। हो सकता है वो अच्छा गुरु हो सकता है वो पैदा हुआ हो सकता है बाइबल में जो बात लिखी हो, इतिहासकारों ने कुछ लिख दिया हो, ना जाने कौन सा यीशु है, कई लोगों के नाम हो सकते हैं यीशु। हमें क्या मतलब, हम तो अपनी विचारधारा में बंधे हुए हैं, हम तो कूप मंडूक बने हुए हैं, हम तो परंपराओं को पूरा कर रहे हैं, हम तो धर्म को एक प्रथा के रूप में निर्वहन करने में लगे हुए हैं। इब्रानियों की पुस्तक के 2 अध्याय की 3 आयत में तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। इस आयत में लेखक ने यह नहीं किया कि इस उद्धार की योजना का हम विरोध कर रहे हैं, परंतु लिखा है ऐसे उद्धार से हम निश्चिंत बने हुए हैं। बाइबल में यह बात लिखी हुई है कि यदि तुम जानते हो कि उचित क्या है, सत्य क्या है, भला क्या है, मार्ग क्या है, उद्धार का रास्ता क्या है, और तुम तटस्थ बने रहते हो, तो यह भी गंभीर पाप है। यह भी वैसा है जैसा नकार देना। पर तब हम आते हैं तीसरे विकल्प पर, तीसरी प्रतिक्रिया पर, और यह प्रतिक्रिया जो होती है यह है चरवाहों की प्रतिक्रिया। यह है उन लोगों की प्रतिक्रिया जिनकी समाज में कोई गिनती भी नहीं थी। उनको अदालत में जाकर गवाही देने का अधिकार भी नहीं था। उनको छोटी जाति का अछूत समझा जाता था। उनकी कोई गिनती भी नहीं थी, उनकी बातों का कोई मूल्य भी नहीं था। परंतु जब उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा, जब उन्होंने सुना कि तुम्हारे लिए यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, परमेश्वर के पुत्र का जन्म हुआ है, तो लिखा हुआ है तुरंत उसी समय वे जाकर प्रभु यीशु मसीह को, उस बालक को देखने के लिए निकल गए। और जब वे लौटे तो वे स्तुति कर रहे थे, उनके जीवनों से परमेश्वर की महिमा हो रही थी। वो जान गए थे कि उद्धारकर्ता जन्मा है और उन्होंने उद्धारकर्ता का दर्शन किया है और उन्होंने उद्धारकर्ता को स्वीकार किया है। ठीक उसी तरह मरियम और यूसुफ की प्रतिक्रिया भी आज्ञा पालन की प्रतिक्रिया है। जब स्वर्गदूत आता है और वो कहता है कि हे मरियम तू धन्य है, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। हे यूसुफ, परमेश्वर ने तुझे चुना है कि तू मरियम को नाम लिखवाने के लिए ले जाए, उसे स्वीकार कर ले। वो कुंवारी है,
और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसने गर्भ धारण किया है कि परमेश्वर का पुत्र, जगत का उद्धारकर्ता उस कुंवारी मरियम से जन्म ले। मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उन चरवाहों ने जो विनम्र थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया और उन्होंने इस उद्धार का संदेश अपने जीवन से सुनाया। उनके जीवन में भी चुनौती थी, उनके जीवन में भी उस राजा की राजाज्ञा के प्रति भय होगा, परंतु जब उन्हें समाचार मिलता है तो वो विश्वास योग्यता से, आज्ञाकारिता से उसके पीछे चले जाते हैं। आज मेरी और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हो सकता है हमारी प्रभु यीशु मसीह के विषय में विरोध की प्रतिक्रिया हो सकता है हमारे जीवन में तटस्थ बने रहने की प्रतिक्रिया हो, परंतु क्या आपने सोचा है कि ये प्रभु यीशु मसीह प्यार करने के लिए, परमेश्वर का परमेश्वरत्व प्रकट करने के लिए, संसार को विशुद्ध प्रेम दर्शाने के लिए, क्षमा दर्शाने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह दर्शाने के लिए, अपने हत्यारों के लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु यीशु मसीह, अछूतों को छूने वाला प्रभु यीशु मसीह, कोढ़ियों को स्पर्श करने वाला प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे लिए जन्मा है, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए जन्मा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे हमने कितने भी गुनाह किए हों, चाहे हम किसी भी विभिन्न मानसिकता के हों, परंतु यदि हम उस प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के विषय में समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में अवतरण हुआ, एक उद्धारकर्ता जन्मा, जो परमेश्वरत्व हमको दिखा गया और जो आज भी स्वर्ग पर विराजमान है, जो आज भी हमको बुलाता है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें, हम उद्धार प्राप्त करें, हम प्रेम का और क्षमा का स्रोत बन जाएं, हम में परमेश्वर की खूबसूरती दिखाई दे और हम इस अंधकार से भरे हुए, इस निराशा से भरे हुए संसार के अंधकार में, यहाँ तक कि मृत्यु के भय से भी दूर होकर एक प्रकाश की नाई निडरता से, निर्भीकता से आगे बढ़ते जाएं और जाने कि हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है। तो आज हम अपने हृदयों को जांचें और देखें कि हमारी क्या प्रतिक्रिया है। आज अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करें, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारी आत्माओं को बचाना चाहता है, जो हमको क्षमा का, प्रेम का आत्मा देना चाहता है, जो हमारे जीवन को, हमारी मानसिकता को बदलना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्रेम करता है और आज भी वो प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है, हमारे लिए ठहरा हुआ है। क्या हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देंगे? तभी क्रिसमस हमारे लिए सार्थक होगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे और क्रिसमस का दिन आपके लिए मुबारक दिन हो, ऐसी मेरी याचना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है।